नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूं कॉमर्स हरिकेन्स चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। आई होप आपने वो वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप वो टॉपिक नहीं समझेंगे तो ये स्टेजेस आपको ईजिली समझ नहीं आएंगी। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करूंगी। ये लीजिए आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो स्टेजेस क्या हैं कॉन्फ्लिक्ट की, कैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, फिर बढ़ता है, और कैसे उसका सोल्यूशन आता है। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो है लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको कराऊंगी, और आप वो एग्जाम्पल एग्जाम में लिख भी सकते हो, गलत नहीं होगा। लेटेंट का मतलब होता है कि अभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में किसी को पता नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन जो आगे भविष्य में जाकर कॉन्फ्लिक्ट्स बना सकती है, वो सिचुएशन पैदा हो गई है, लेकिन अभी किसी को इस बारे में नहीं पता। जैसे कि सपोज करते एक कंपनी है जहाँ पर हर साल प्रमोशन जो था वो सीनियरिटी बेसिस पर होता था। प्रमोशन क्या है और उसके बेसिस क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी। सीनियरिटी बेसिस का मतलब कि जो इंसान सीनियर होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, हम उसे प्रमोशन देंगे, ऐसी कंपनी की पॉलिसी थी। लेकिन अब नेक्स्ट सेशन से क्या हुआ कि कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दी कि अब वो प्रमोशन जो है मेरिट बेस पर करेंगे, यानी जो इंसान डिजर्विंग होगा उसी को प्रमोट किया जाएगा, एज के बेसिस पर नहीं किया जाएगा। ये पॉलिसी कंपनी ने बना ली है। अभी इस पॉलिसी के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर क्रिएट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकंड स्टेज है परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी अब धीरे धीरे ये खबर फैलना शुरू होगी। लोगों को इसके बारे में, मतलब कुछ लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, लेकिन अभी उनके अंदर किसी भी तरह की फीलिंग डेवलप नहीं हुई। ना तो उनको इस न्यूज़ से कुछ अच्छा फील हो रहा है, ना ही कुछ बुरा फील हो रहा है। ठीक है, मगर उन्हें ये परसीव होने लग गया है, यानी ये अंदाज़ा होने लग गया है कि कुछ गड़बड़ तो हो सकती है। जैसे कि अब ये सीनियरिटी वाला जो रूल था हटके मेरिट बेस हो गया। इस बारे में एक एम्प्लॉय को पता चलता है जो हाल ही में 1-2 महीने पहले ही ज्वाइन करके आया है। उसको इस न्यूज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो अभी न्यू ज्वाइनिंग है, उसको इस बारे में पता चल गया है, लेकिन उसे अंदाज़ा हो रहा है कि भविष्य में इस चीज़ को लेकर झगड़े हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। फेल्ट मतलब अब आपको फीलिंग आने लग गई है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। आपके अंदर खुशी या गुस्सा पैदा होना शुरू हो गया। जैसे ही एज्ड पर्सन को, एक्सपीरियंस्ड पर्सन को इस खबर के बारे में पता चला कि इस बार प्रमोशन जो है वो मेरिट बेस पर होने वाली है, तो उसके अंदर गुस्सा आ जाएगा। उसे अपने जूनियर एम्प्लॉयज से नफरत होने लगेगी। उसे लगेगा कि ये अगर मुझसे बेटर काम कर जाएगा तो क्या पता इसी को प्रमोट कर दिया जाए, क्या ये मेरा सीनियर बन जाएगा। ठीक है, उसके अंदर रोष आना शुरू हो जाएगा, जलन आने लग जाएगी उसको। ठीक है, जेलसी की फीलिंग आएगी, तो ये फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मैनिफेस्ट का मतलब क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट जो था, आपके मन में जो गुस्सा था, राइवलरी थी, अब वो आपके बिहेवियर से सामने आने लगी है। आपका बिहेवियर आपका गुस्से को दिखाने लग गया है। जैसे कि आपका बिहेवियर देखकर ना दूसरों को पता चल जाएगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जिस सीनियर पर्सन को गुस्सा आ रहा है, अब वो अपने जूनियर्स के साथ अच्छे से बातचीत नहीं करेगा, अच्छे से कोऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, उसके लाइफ सजेशंस को कट करना शुरू करेगा, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट्स बनाना शुरू करेगा, उसकी बात बात पे इंसल्ट करने लगेगा। ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है कि कहीं ये ना सीनियर बन जाए मुझसे। ठीक है, और वो इस वजह से अपना बिहेवियर शो कर रहा है, उसका नेचर अचानक से चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो बिहेवियर शो हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसका सोल्यूशन तो करना ही है। जैसे ही वो इस तरह का बिहेवियर शो करने लगेगा, तो कंपनी के जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं वो पूछेंगे भाई क्या गड़बड़ है, क्यों ऐसे कर रहे हो। ठीक है, या वो खुद ही चला जाएगा मैनेजमेंट के पास कि आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हो। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात रखेंगे, लास्ट में एक सोल्यूशन निकलेगा, और उसे ही हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमाथ। मतलब कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या सोल्यूशन आया। ठीक है, वो सोल्यूशन फेवर में हो या अनफेवरेबल भी हो सकता है, मगर एक सोल्यूशन तो निकल कर आएगा ही। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ गया। मैंने बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से आपको समझाया बेटा,
तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।